नमस्कार, की हाल चाल। मैं हूं आपका स्लेट मुंडा। तो आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसको इस दुनिया के जितने भी अमीर और सेलिब्रिटी हैं उनके सारे जानकारी इस इंसान के पास मिल जाएगी आपको। तो उसका नाम है अभिषेक। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो रंगा कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक थ्योरी चलती है कि माइकल जैक्सन तब मरे ही नहीं थे। बाद में एक माइकल जैक्सन को एक चैनल पे देखा गया जिसपे कि उनके जो डाई हार्ड फैन थे ना, एक का मुंह जला हुआ था। तो डाई हार्ड फैन बोले अरे ये तो माइकल जैक्सन ही है, बोलने की कला, बैठने की कला से ही समझ। मैंने वो वीडियो देखी है जी। जिस व्यक्ति सही में भाई कि अब सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ने वाली है, इनके इतने बड़े बड़े राज अगर मैं खोल दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इनके पास यही उपचार रहता है, या तो देश छोड़ के कहीं और चले जाएं या तो अपना फेस पूरी तरीके से चेंज कर लें। वो सब तो ठीक है, पर तुझे कैसे पता? हमको सिखा रिया है, तुझे कहाँ से मिले इसके राज? खुद माइकल जैक्सन आके बोला था क्या तेरे कान में? हमारे देश के बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। ले तो किसका बच्चा है ये? 3 बच्चे, 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए। उसके बाद अचानक से, अगर आप लोगों को याद होगा तो एक भाई उसका पैसा उसकी मर्जी, वो चाहे जो करे। तुम बीच में बोलने वाले कौन? साले वो 18 साल के बाद बच्चा पैदा करे या 20 साल के बाद बच्चा करे, तू बोलने वाला कौन? उसके पास पैसा है तो कर रहा है, तेरे पास भी पैसा है तो कर। एक हमारे इधर हीरोइन बहुत चल रही थी जिनसे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। तो उसी समय पे किस्से चल रहे थे कि इस एक्टर के जो कि राजा अच्छा। है, उनका इनके साथ कुछ चल रहा था। अब अचानक से 2 साल के लिए वो हीरोइन विदेश चले जाती है और उसी 2 साल के अंदर ये छोटा बच्चा होता है। जब अरे भाई चले गए होंगे, बात करें, ये भी उसी समय पे विदेश जाते हैं, म्यूजिक एल्बम और ये सब शूट करते हैं। हाँ तो म्यूजिक एल्बम करने गए होंगे। साले तेरे जैसे घटिया इंसान ही सोच सकते हैं कि उसी काम के लिए जा रहे हैं। या तो तेरे कान में आके बताया होगा शाहरुख खान, हाँ भाई मैं इसी काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तुम आगे चल के ब्रॉडकास्ट में ये सब बकना, ठीक है। साला चूतिया, अबे गांडू है बे एक नंबर का ये। और साला ये जिस किसी की भी बात करता है उसका नाम नहीं लेता, कहता बोलता है गूगल कर लो। अरे साले क्या गूगल करूं मैं कि ये किसका बच्चा है? उस टाइम में वो वहां पे गए थे। चूतिया साला है गाड़ में दम तो बोलना, उसका नाम भी बोलना जिसके बारे में बात कर रहा है, जिससे व्यूज लपेट रहा है, पैसा कमा रहा है, उसका नाम भी तो बोल। जानता है ना, नाम बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। पावर किसको मिलती है? जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो, जब आईएएस ऑफिसर बनते हो, आईपीएस ऑफिसर बनते हो। इसीलिए आपने देखोगे बिहारी इतने मेहनती होते हैं, मतलब लिटरली हम लोग कुछ नहीं करते भाई, उन्होंने जुनून सवार कर लिया ना। वो लेजिट 2 साल तक 18 घंटे पढ़ेंगे और क्रैक करके बताएंगे, जितने अटेम्प्ट लगे करके बताएंगे। वो इतनी भूख, हमको भी पता, अगर वो एफर्ट एक प्राइवेट किसी चीज में करने के लिए लगा दें, एक बिजनेस खड़ा करने के लिए, तो वो तो नहीं फाड़ देंगे। उनके लिए लाल बत्ती, दैट पावर, दैट रिस्पेक्ट। तो तू भी करना, तू यहाँ लाड़ चाट रहा है। सॉरी भाई, कंट्रोल नहीं हुआ भाई, इसकी बगैर सुन के मेरा दिमाग सटक गया। और तू क्या कर रहा है? लोगों का चूतिया काट रहा है। भाइयों ये बंदा कुछ भी बकता है यार। भाई इसको बस कैमरा दिख जाए, उसके बाद ये इतनी लंबी लंबी फेंकेगा ना कि तुम लपेट भी नहीं पाओगे। और हाँ, उसमें से कुछ बातें सच भी होती हैं, पर ये बंदा और उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि व्यूज आए, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, और कर भी रहा है ये। ओशो के आश्रम में अगर आप उस समय पे जाते थे ओरेगन में, आप जस्ट इमेजिन करो, एक आश्रम है, उसमें हर रूम के अंदर, आज अगर आप किसी आश्रम में जाते हो, हर रूम में कोई किताब रहेगी, कोई दिया रहेगा। वहाँ पर हर रूम के अंदर ओशो के आश्रम में ड्रॉअर के अंदर 4 से 5 कॉन्डम्स होते थे। ये 1980 से बात। उस समय पे जितने लोग आते तुझे क्या बिफोर एनरोलिंग इन द आश्रम, ये स्पेसिफिकली ओरेगन में हो गया था, उनको पहले HIV और एड्स का टेस्ट क्लियर करना पड़ता था, फिर वो अंदर अलाउड रहते थे। आई एम नॉट सेइंग आई एम प्रो ओशो, नहीं बिल्कुल, आई एम जस्ट, मैं ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा रियलिस्टिक रहता हूँ। हे भगवान, तुझसे खंडूम का क्या लेना देना भाई मेरे। ऐसी चूतिया जनक बातें करके ये चूतिया साला पैसा कमा रहा है। भाई हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं इस चूतिया को देख देख कर। देश का एट प्रेजेंट सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सारे तीर्थ के समय पे मोबाइल फोन्स अलाउड। मोबाइल फोन बैन कर दो हर तीर्थ यात्रा से और आपको पता लगेगा 80% भीड़ गायब हो जाएगी, क्योंकि सब लोग सिर्फ सोशल मीडिया के भाई इतनी देर से यही बात इसकी एक अच्छी लगी मुझे, आप खड़े होके देखते ना साला तब से बकैती पेल रहा है। ये अच्छी बात इसने कही। पहले हाथ ऐसे उठे होते थे, अब ऐसे उठे। बात सही है भाई तुम्हारी। क्या ये सही में भक्ति है? बात सही है भाई। एक लड़की ने पाद मार मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। 80 करोड़? कौन है भाई? करके कुछ तो भी नाम था, आप जाके सर्च करना, द गर्ल हू। साला ये नाम क्यों नहीं बताता बे? वो बंदी पादती थी और एक जार में क्लोज करती थी और उसका NFT बेचती थी और लोग उस जार को खरीदते थे। ये सब ये क्या हो गया? मतलब उसके पाद में और हमारे पाद में क्या तू भी बेच भाई। अच्छी चीज लेता कौन होगा?
करें क्या उस चीज का? भाई ये बात सही है, पर आधी सही है आधी गलत है। पर ये 80 करोड़ रुपया नहीं 38 लाख रुपए में बिका, ये बात सही है। पर वो बंदा है कौन जो खरीदा था भाई इसको, और क्या करने के लिए खरीदा होगा भाई? अब ये तो वही जाने जो बेचा जो खरीदा। अबे भाई दिमाग में कैसे आया? हाँ मैं इसको बेचता हूँ, बोला था ना मैंने, बड़ा चढ़ा के बोलता है ये। और साला इसको उसका नाम नहीं याद, पर पाद बेचकर 80 करोड़ रुपए कमाए ये याद है इसको, पर वो भी गलत याद है साला। 80 करोड़ नहीं 38 लाख रुपए था। और वेनिला आइसक्रीम अपन खाते हैं, जो लोग वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, हम लोग असली वेनिला खा ही नहीं रहे। जो असली वेनिला होता है उसमें क्या बकचोदी पी लेगा भाई? वो इतना महंगा होता है, मतलब 1 ml एक्चुअली में 200 या 300 रुपए का पड़ता है असली वेनिला, क्योंकि बड़े मुश्किल से निकलता है। ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा वेनिला देते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक तरीके का चूहा होता है, उसकी जो पॉटी होती है उससे एक आता है। एक तरीके का चूहा बाहर का होता है, चूहा की प्रजाति का मैमल, एक वो होता है। या दूसरा जो 90% वो केमिकल से बनता है। तो साला हम लोग कुछ भी बोलता है भाई ये सोच के कि हम वेनिला आइसक्रीम प्योर खा रहे हैं, तो भाई ये प्योर तभी है जब आप महंगा वाला खा नहीं रहे हैं, हम चूहे की टट्टी चाट रहे हैं। साला मैं इसको मार दूंगा भाई, इसको क्या बताऊं मैं? गाली देने का मन कर रहा है, मैं गाली दे नहीं सकता। बात तो सही है कि महंगा बिकता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग चूहे की टट्टी का वेनिला खाते हैं। केमिकल से बनता होगा भाई मेरे, सर्च कुछ कर लिया कर साले टकले, क्योंकि चूहे की टट्टी से बनता ना भाई, टट्टी कम पड़ जाती। ठीक है, कुछ तो कॉमन सेंस यूज कर लिया कर भाई। तो आप ये बोल रहे हो कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी नहीं बल्कि एलियंस का मूत है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, आज से करोड़ों एक चूतिए की कमी थी, दूसरा चूतिया आ गया। तो आपने देखा होगा हम जब दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो बीच में मूतने के लिए गाड़ी रोकते हैं, तो वैसे ही एलियंस यहाँ रुके और उन्होंने मूतना शुरू कर दिया। अब उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी मूत से भर गई है, तो उन्होंने बाकी एलियंस को रोक दिया। इसीलिए आज थोड़े बहुत कॉन्टिनेंटल्स बचे, लेकिन वो लोग जुपिटर पर भी तो मूत सकते हाँ, बात सही है। जुपिटर पर हमेशा तेज तूफान चल रहे होते, अगर वो लोग जुपिटर पर मूतते तो उनका मुंह उछटकर उन्हीं के ऊपर आ जाता। इसीलिए बाकी बचे हुए एलियंस ने मार्स पर मूता, और एक की वो चेन में फंस गई थी तो उसका मुंह उछटकर जुपिटर के मुंह यूरोपा पर चला गया, जहाँ रिसेंटली अभी पानी मिला है। आप गूगल कर लेना। क्या गूगल करूंगा? देखो गूगल कर साल जून जुलाई में यहाँ से गुजरते, और अब यहाँ रुककर मूतना इनकी परंपरा बन चुकी है। अब ये एक साथ मूतेंगे तो पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी, इसलिए एक एक करके मूतते, और हम पूरे सीजन बरसात तक जिससे मैं आता था वो मूत है एलियन का, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में भाई एक से एक बढ़ के पागल है। ये माँ चूती है, ये दोनों, एक कम था दूसरा आ गया। एक चूहे की टट्टी से आइसक्रीम बना रहा है, एक बोल रहा है बारिश नहीं होती एलियन मूत के जाते हैं वहां। अरे साले भगवान से डरो। कुछ बोलना है इस पे? गलत गलत, ये डोरेमोन का टॉर्च है। ठीक है, जो मन में है वो बक दो, जो कैमरे के सामने है बक दो, व्यूज बटोरना है। अरे साले कुछ ढंग की बातें कर लिया करो, कॉमन सेंस है, दिमाग है कि नहीं है? कि वो भी है नहीं है। बस से जाते हैं दुबई, हम लोग बस से जाते हैं भाई, एरोप्लेन का यूज नहीं होता हमारे यहाँ। एरोप्लेन बस मनगढ़ंत कहानी है, एल्यूजन क्रिएट करते हैं हम केमिकल छोड़ के, केमिकल रिलीज करके। रीस साले
मैं भाई पागल हो जाऊँ, ये वीडियो में बनाते बनाते मैं पागल हो जाऊंगा भाई। जेल मेरे बस का नहीं है, ये साले चूतिया है। एक तो कम था, दूसरा भी आ गया, उससे महा चूतिया है। वो तो कुछ सच भी बोलता था, ये तो साला पूरा पागल है। तो आप ये बोल रहे हो कि एलोन मस्क जो है वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका का एक पॉलिटिशियन था, इस नाम साले है गूगल देख का। लेगा वीडियो तो उसने एक तुम्हारी बार पल्ली मुझे फेल बताया। देगा। तो इसके लिए उसने एलोन मस्क से सपोर्ट मांगा, तो एलोन मस्क ने उसको अपने ऑफिस बुला लिया। तो वो जब एलोन मस्क के ऑफिस पहुंचा तो वो वहां जाकर क्या देखता है कि एलोन मस्क तो एक रोबोट है जो कि स्विच ऑफ होकर साइड में चार्ज पर लगा हुआ है, और वो जिससे बात कर रहा है वो एक एलियन था। ये देखकर वो पॉलिटिशियन बुरी तरह घबरा गया। वो बाहर आकर ये बात किसी को बताता, उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया और उसकी जगह एक क्लोन रोबोट भेज दिया, जो कि अभी करंट में अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो यहाँ क्या करना चाहते साले पा जाएगा। रोबोट्स का राज चाहता है, तभी तो वो हर चीज रोबोटिक करता है। उसने अपनी कंपनी में हर काम के लिए रोबोट्स रखे हुए हैं। उसने कार भी ऐसी बनाई ऑटोमेटिक जिसमें इंसानों का कोई काम ही नहीं है। और जब अरे साले पा जाएगा तो तू नंगा दौड़ाएगा। मार्स मिशन ये सब क्यों? सर ये धरती के सारे लोगों को मार्स पर फेंक कराना चाहता है, ताकि बिना एटमॉस्फेयर के वहां सब मर जाए। बचे हुए लोगों में से अगर कोई विद्रोह करेगा तो उसके लिए सैटेलाइट से पहले ही निशाना सेट किया हुआ है। ओ मतलब सब कुछ अब हाथ से निकल चुका है। भाई बंद कर भाई। हाँ साले, अब मैं तेरी फालतू बातों को मैं गूगल करता बैठूं ना, कुछ भी साले बकते हैं। नाम नहीं लूंगा गूगल कर दो, नाम नहीं लूंगा गूगल कर दो। एक वो भी था, एक ये भी है। साला ऐसे पता नहीं कितने आ जाएंगे भाई। बंद करो, कैमरा पा जाएंगे तो बस बक दो, जो भी मन में आए वो बक दो। अरे साला मैं पागल हो जाऊंगा भाई, इनकी बातें सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगा भाई। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। भाई इन चूतियों की बात मत मानना भाई।